नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की राजनीतिक ऐतिहासिक जानकारी के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। मित्रों, हम आपको प्रजापति समाज का इतिहास दिखा रहे हैं। प्रजापति समाज का इतिहास शिलालेखों में आज भी मिलता है। इतिहास को खत्म करने का काम इतिहासकारों ने ही किया। आज हम आपको एक और प्रजापति साम्राज्य की बात करेंगे जिसने कुम्हार समाज का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मगर दोस्तों, प्रजापति समाज का इतिहास बचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। आपको बता दें, कुछ लोग प्रजापति राजाओं को अपना अपना बताने में लगे हुए हैं। आजकल बिना किसी प्रमाण के कुछ भी कह देते हैं। इतिहास की जानकारी प्रमाण से होता है। आज हम आपको नरवर के किले के बारे में और वहां के राजा के बारे में बात करेंगे। महाभारत कालीन यह किला जिसमें शिलालेख पर प्रजापति नल व वीरसेन का इतिहास मिलता है। उस समय राजपूत शब्द का प्रयोग भी नहीं था। इससे पहले यह निषद राज्य था, मगर यहाँ के राजाओं को हराकर वीरसेन गद्दी पर बैठा और उसके पुत्र ने इस राज्य का नाम नरवर नाम दिया, जो 1901 तक था। बाद में इसे शिवपुरी कर दिया गया। मगर शिलालेखों की लिपिबद्ध इतिहास को प्रजापति समाज का इतिहास मिटाने की भरसक प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जो खुदाई की गई है उसमें प्रजापति समाज के शिलालेख से पुष्टि होती है कि ये लोग जो अपने आप को अपने राजा बता रहे हैं वह महाभारत कालीन इतिहास में उसका जिक्र तक नहीं है। इन शिलालेखों में उनका जिक्र तक नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आन बान शान के लिए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मध्य प्रदेश में स्थित नरवर के इस किले के बारे में आज हम बात करेंगे जो शिवपुरी जिले में है। हम प्रजापति राजा नल की बात करेंगे जो नरवर के किले के सम्राट हुआ करते थे। आज हम आपको बताएंगे इस प्रजापति राजा के जीवन का परिचय और इस किले का रहस्य। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि प्रजापति समाज के गौरवमयी इतिहास जो हम बता रहे हैं उस इतिहास की जिसकी हमको जानकारी दे रहे हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। आप वीडियो को जमकर शेयर करें। हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, समाज के इतिहास उन पन्नों को हम दिखाएंगे जो समय के अंधकार में कहीं गुम हो गई। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर महर्षि वृद्धदक्ष ने नल दमयंती की कथा सुनाई। धर्मराज निषाद देश में वीरसेन के पुत्र का नाम नल था। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह निषाद राज थे और वे बड़े ही गुणवान, पराक्रमी और सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय और प्रिय वेदज्ञ राजा थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या के बहुत निपुण थे और वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी थे। उन्हें जुआ खेलने का कुछ शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीम नाम का एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें पैदा की, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम दम, दांत और दमन और पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती और विशाल नेत्र थी। यक्ष और देवताओं में भी ऐसी सुंदर कन्या देखने में नहीं आती। उन दिनों कितने भी लोग विदर्भ देश में आते रहे और यहाँ नल के सामने दमयंती के रूप और गुण का बखान करते रहे। इस प्रकार नरवर देश में विदर्भ की ओर जाने वाले दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करने लगे। इस प्रकार दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग अंकुरित हुआ। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए, हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का वर्णन करेंगे, वह आपको अवश्य ही वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने हंसों को देखकर प्रसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए वह दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती वह बोल रहा, अरे दमयंती, नरवर देश में एक नल नाम का राजा है जो अश्वनी के समान सुंदर है और मनुष्य के समान सुंदर कोई नहीं।
वह मानो मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो वह तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएंगे। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प, राक्षस में सब में घूमकर देखा। नल के समान सुंदर पुरुष देखने में नहीं आया। तुम जैसी स्त्रियों में रतन हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर होगी। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल की बात कह रहे हो। हंस ने नरवर देश से लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह दिया। दमयंती हंस के मुंह से नल की कीर्ति सुनकर उससे प्रेम करने लगी और उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह दिन रात का ध्यान नल में ही लगाए रखती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया, दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय के भाव को ताड़कर विदर्भ राज से निवेदन किया, आपकी पुत्री अस्वस्थ है। राजा भीम ने अपनी पुत्री का संबंध का विचार किया। अंत में वे निर्णय पर पहुंचे, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसको स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं के स्वयंवर निमंत्रण भेजा और सूचित कर दिया। राजाओं ने दमयंती का स्वयंवर में पधार कर लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण होना चाहिए। देश विदेश के नरपति हाथी, घोड़े, रथों की ध्वनि पृथ्वी पर मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीम ने सबके स्वागत का सत्कार कर समुचित व्यवस्था की। देव ऋषि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती स्वयंवर का समाचार मिला। इंद्र आदि लोकपाल मंडली सहित वाहनों सहित विदर्भ देश में रवाना हुए। राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती में आसक्त था। उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते हुए यह देख लिया, कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति देवता भी देखकर चकित हो गए। उन्होंने उसे पहचान लिया, यह नल है। उन्होंने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से कहा, हे राजेंद्र प्रजापति नल, आप बड़े सत्यवर्ती हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूँगा। फिर पूछा, आप लोग कौन हैं? मुझे दूत बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं? इंद्र ने कहा, आप हम लोग देवता हैं और मैं इंद्र हूँ। अग्नि, वरुण, यम है और ये दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। देवताओं ने नल से कहा, आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और इंद्र, वरुण और अग्नि के यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इसमें तुम चाहे जिस देवता को पति के रूप में स्वीकार लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, देवराज, वहाँ आप लोगों और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए मुझे दूत बनाकर वहाँ न भेजे, यह उचित नहीं। जिसकी किसी स्त्री की पत्नी रूप पाने में इच्छा हो, वह भला उसे कैसे छोड़ सकता है? उसके पास जाकर ऐसी बात क्यों कहेगा? आप लोग कृपया इस विषय पर मुझे अक्षमा कीजिए। दमयंती का स्वयंवर हुआ, जिसमें केवल धरती के राजा नहीं बल्कि देवता भी नल का रूप धारकर आ गए और स्वयंवर में नल खड़े थे। इस प्रकार परेशान था असली नल कौन है, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने आंखों में असली नल को पहचान लिया और सारे देवताओं ने उनका अभिवंदन किया और आंखों में झलकते हुए दमयंती के असली नल को पहचानकर अपना जीवन साथी चुन लिया। नवदंपति देवताओं का आशीर्वाद प्रदान किया और दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं की श्रोमणी थी, इसलिए अभिमान उसे छू भी नहीं सकता था। समय अनुसार दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप सुंदर और गुण से संपन्न थे। समय सदा एक सा नहीं होता, दुख सुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। वैसे ही महाराज नल गुणवान धर्मात्मा था और पुण्यलोक थे, किंतु उनमें एक दोष था, वे जुए के व्यसन थे। नल ने एक भाई का नाम पुष्कर था, वह नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हो गया। भाग्य प्रतिकूल था, नल हारने लगे।
सोना चांदी रथ राजपाट सब कुछ हार गए। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल में उन्हें भी हार दिया। इस प्रकार मित्रों हम आपको प्रजापति समाज का तमाम इतिहास बताने का काम कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करिए और हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे आपको बताएंगे अगले भाग में आगे की